आज हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, हरित गृह प्रभाव। द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ surface when the sun energy reaches the earth atmosphere. Some of it is reflected back to space and the rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो अर्थ को गर्म रखता है, अर्थ सरफेस को गर्म रखता है या फिर एक सूटेबल क्लाइमेट रखता है जिसमें सभी कंफर्टेबल हो। व्हेन द सन एनर्जी रीचेज, जब सनलाइट नीचे आती है तो जो अर्थ एटमॉस्फेयर है, रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, उसमें से कुछ तो एब्जॉर्व कर ली जाती है, कुछ वापस भेज दी जाती है। जो वापस भेज दी जाती है उसमें जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, उनके द्वारा एब्जॉर्व करके वापस री रेडिएट कर दी जाती है। जो री रेडिएशन से क्या होती है, उसमें हीट होता है और कुछ उससे बाहर निकल जाती है। तो उससे क्या होती है, जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर, जो क्लाइमेट है वो ऐसा रहता है कि उस पर हर कोई सर्वाइव कर सके एक सूटेबल जॉन के लिए। तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जो पृथ्वी को वार्म रखता है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रखा है। नेचुरल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेड फ्रॉम द हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन. The greenhouse gases are naturally from the presence in the atmosphere. Sunlight goes through the atmosphere, warming Earth in cycle. The cycle continues through the atmosphere as the gases absorb energy at the same time while the leftover go to the space. Some sun energy trapped in Earth make is much warmer and comfortable. अब मैन-मेड इफेक्ट क्या है? ये तो थी नेचुरल जिसकी बात हम कर रहे थे। अब मैन मेड में क्या होता है कि एक्टिविटीज़ मैन मेड बाय ह्यूमंस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वाइल द अमाउंट ऑफ गैसेस इंक्रीज इन एटमोसफियर द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस चेंजेस कॉजिंग इफेक्ट ऑन द होल वर्ल्ड. द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, कटिंग एंड बर्निंग ट्री प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट मेकिंग अर्थ हार्मर एंड क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग. ये कहना चाहता है कि जो नेचुरल जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो ठीक है, क्योंकि नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या करता है कि जो कुछ जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और उनको वापस री रेडिएट करती है. इससे हमारे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है और कंफर्टेबल जोन में रहता है. लेकिन मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? मैन मेड में जो इंसानों के द्वारा जो मैन मेड में जो ये किए जाते हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, ये जो पॉल्यूशन है, एक तरीके से जो पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं उसकी वजह से जो गैसेस बढ़ रही हैं, इन गैसेस की वजह से क्या होती है कि इसमें जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है. मतलब जो अर्थ से टकरा करके जो गैसेस वापस रिफ्लेक्ट होती है वो बहुत ही कम मात्रा में उस लेयर के पार जा पाती हैं और अदरवाइज़ वो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और वो अर्थ पर ही री रेडिएट होती है, जिससे उसका टेम्परेचर क्या होता है, जितना हीट वार्म होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो कि किसको बढ़ावा देती है? ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट मेकिंग अर्थ हार्मर एंड क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, nitrous oxide, ozone and some artificial chemicals such as chlorofluorocarbons (CFC). Greenhouse gases is any gas that accumulate lower energy infrared radiation. These gases consist of water vapor, carbon dioxide, methane, troposphere zone and nitrous oxide. अब हम बात कर रहे हैं कि the absorbed energy warm the atmosphere and the surface of earth. This process maintains the earth temperature at around 33 degrees centigrade warmer than it would otherwise be, allowing life on earth to exist. जो नेचुरल है उसकी बात कर रहे हैं कि वो उसको अलाउ करता है. अब बात करें एनहांस्ड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट. द प्रॉब्लम वी नाउ फेस इज द ह्यूमन एक्टिविटी, particularly burning fossil fuel, coal, oil and natural gases, agriculture and
land clearing are increasing the concentration of greenhouse gases. This is the enhanced greenhouse effect which is contributing to warming of the earth, जो कि उसको बढ़ा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है. ये है मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट. जैसे ये सन है, ये अर्थ है, ये गैसेस यहाँ जो अपर लेयर में यहाँ गैसेस कलेक्टेड है. तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस. इसके द्वारा कुछ ये एब्जॉर्ब की गई और कुछ क्या की गई, रिफ्लेक्ट कर दी गई. स्टेप 2 में क्या होती है, द रेस्ट ऑफ द सन एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द लैंड एंड द ओशन एंड हीटिंग द अर्थ. तो ये इसको हीट करती है, ठीक है. और इसमें से थर्ड स्टेप में क्या होता है, हीट रेडिएटेड फ्रॉम अर्थ टुवार्ड्स द स्पेस, ठीक है. फिर फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ. इसमें क्या करती है, री रेडिएट कर देती है और सस्टेन लाइफ, यानी यहाँ तक जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन ये जो इंसान यहाँ से फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, हम जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, इसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो रही हैं, इस तरीके से पोल्यूशन की लेयर क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है. यहाँ देखेंगे आप बहुत लाइट है, लेकिन यहाँ पे क्या होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है. तो फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज burning fossil fuel, agriculture and land cleaning are increasing the amount of greenhouse gases released into the atmosphere. ये बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है सिक्स स्टेप में, दिस इज ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट एंड कॉज द अर्थ टेम्परेचर टू राइज, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की हालत हो गई है. अब उसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए. ग्रीन हाउस इफेक्ट के 6 स्टेप है. पहला स्टेप जो हमने अभी डायग्राम के थ्रू देखा है, लेकिन अब हम थ्योरेटिकल देख लेंगे. पहला स्टेप, सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस. उसके कुछ बैक स्पेस में स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है. द रेस्ट ऑफ द सन एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द लैंड एंड ओशन एंड हीटिंग द अर्थ. वो उसको हीट करती है. द हीट रेडिएटेड फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स स्पेस, जो उसकी स्पेस की तरफ गया, उसमें से सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ. जितना कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरत होता है उतना वार्म कर देती है. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर एंड लैंड क्लियरिंग एंड आर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. उससे उसकी क्या मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, दिस इज ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट. तो वो क्या करेगा, जो कुछ वापस स्पेस की तरफ जो रेडिएशन है, तो वो वापस उसमें कुछ ज़्यादा ट्रैप हो जाती हैं. बहुत कम मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रैप हो जाती हैं और वो वापस अर्थ की तरफ रेडिएट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है. जैसे अभी एक यूएस ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन 2017 में दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 82% दे रखा है, मेथेन 10%, नाइट्रस ऑक्साइड 6% एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस 3%. अब इसमें एक चीज़ देखेंगे कि जैसे अब हर गैस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ से आई, कैसे रिलीज हुई, क्यों रिलीज हुई. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द एटमॉस्फेयर थ्रू बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल, सॉलिड वेस्ट, ट्री एंड अदर बायोलॉजिकल मटेरियल एंड आल्सो ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन chemical reaction, manufacturing of cement. Carbon dioxide is removed from the atmosphere or when it is absorbed by plant as part of the biological carbon cycle. ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो CO2 का सोर्सेस हैं वो कौन कौन से. अब CH4, मैथेन इज इमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल. जो मैथेन है वो कब इमिट होती है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल के लिए, नेचुरल गैस एंड ऑयल. मैथेन इमिशन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम लाइफ स्टॉक एंड अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड बाय the decay of organic waste in municipal solid waste landfills. Nitrous oxide is emitted during agricultural and industrial activities, combustion of fossil fuels and solid waste, as well as during treatment of wastewater. इसके दौरान ये रिलीज होता है. फिर फ्लोरिनेटेड गैसेज, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड and nitrogen trifluoride are synthetic powerful greenhouse gases that are emitted from a variety of industrial process. Fluorinated gases are sometimes used as substitutes for stratospheric ozone depleting substance.
ठीक है. These gases are typically emitted in smaller quantity, but because they are potent greenhouse gases, they are sometimes referred to as high global warming potential gases. High global warming GWP gases, high global warming potential gases. ग्रीन हाउस गैसेस जैसा कि हमने पढ़ा, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, ट्रोपोस्फेयर जोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. अब इफ़ेक्ट ऑफ सी लेवल. अब अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, टेम्परेचर पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होगा? इफ़ेक्ट ऑन सी लेवल. सी लेवल पे क्या इफ़ेक्ट होगा? राइजिंग टेम्परेचर कॉज वाटर टू द ओशन अलोंग विथ द सी टू इंक्रीज. फर्स्ट. Second, increasing temperature melt ice as it start to flow into the sea of Antarctic and Greenland. Sea level rise by 20 से 40 सेंटीमीटर causing floods in area with low coast areas, Bangladesh and Netherlands. Flood in many area cause a danger for living things. इससे क्या होगा? सी लेवल पे क्या बता रहा है? सी लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि जो बर्फ़ है वो पिघल करके क्या हो जाएगी? नदियों के रूप में बहने लग जाएगी, जिससे कुछ गांव कुछ पूरे के पूरे डूब जाएंगे. इस तरीके से लाइफ क्या है, एक वहाँ की जो लाइफ है जहाँ आसपास बर्फ़ है वो एक खतरे में पड़ जाएगी वहाँ की लाइफ. इफ़ेक्ट ऑफ फार्मिंग. अब खेतों पे क्या असर पड़ेगा? चेंजेस इन वेदर अफेक्ट द ग्रोइंग क्रॉप अराउंड द वर्ल्ड. क्रॉप ऑफ वीट एंड राइस ग्रो वेल इन हाई टेम्परेचर. जो गेहूं की और चावल की फसल है वो बहुत अच्छे से बढ़ती है हाई टेम्परेचर पे. शुगर केन एंड माइजे डोंट सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर एंड एंड अप डाइंग. फर्दर मोर, चेंज इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इफेक्ट ऑफ ग्रोथ लीडिंग टू स्टोरेज ऑफ फूड. साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी अफेक्टेड एज पीपल विल सफ़र विदाउट फूड. इस तरीके से ये इसको भी इफ़ेक्ट करेगा. इफ़ेक्ट ऑन वाटर. वाटर में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? ज़्यादा हीट होगी तो नदियाँ सूख जाएंगी, इस तरीके से पानी की कमी हो जाएगी. इनफ अफ्रीका वुड नॉट हैव द इनफ वाटर. नेक्स्ट क्या दे रखा है? इफ़ेक्ट ऑन वेदर. इंक्रीजिंग इन ग्रीन हाउस गैसेज विल चेंज वेदर अराउंड द वर्ल्ड. नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज हैव एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. समर एंड विंटर मच hotter. Some place will become hotter and wetter, while some will be dry and cooler. The world will change with drought, storm and flood. अब उसके बाद इफ़ेक्ट ऑन पीपल एंड एनिमल्स. इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? चेंजेज मेक इट हार्ड फॉर ह्यूमन टू एडजस्ट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट. अवॉइडिंग ऑल द डिजास्टर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विल बी हार्ड. While weather and temperature changes, the homes of plants and animals will be affected. Moving ocean animals like seals will be hard. New home for animals may not be safe, causing loss in animal population. How to prevent man-made greenhouse effect? अब हम बात करें कि जो man-made ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कैसे रोका जा सकता है. वेस्टफुल बाइंग. इफ़ यू डोंट नीड और ट्रूली वांट समथिंग, डोंट बाय इट. इट इज़ गोइंग टू एंड अप इन द गार्बेज. पॉलीथीन को बंद कर दीजिए. इसके बजाय आप कागज़ के पेपर यूज़ कर सकते हैं. टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. लाइट बंद कर दीजिए. डोंट लीव योर टेलीविज़न ऑन वाइल यू गो टू स्लीप. ओनली टर्न ऑन वाटर व्हेन यू नीड इट. फॉर एग्जाम्पल, टर्न इट ऑफ वाइल यू आर पुटिंग टूथपेस्ट ऑन द टूथब्रश. टर्न इट बैक ऑन व्हेन यू नीड इट. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. Reduce the things that you need. Reuse items that you have until they are no longer any good. Recycle all that is possible in certain area. Note recycling is starting to become illegal. Next देख सकते हैं आप. Choose natural gases over coal and oil every chance you get. For example, when
Get a hybrid or an electric car when shopping for that new car. Get a hybrid or an electric car when shopping for that new car. It is if this is not possible, choose a small car that get good gas mileage. Form an environmental club in your high school, college, and community. Walk to place or get there by bike. It will improve your health and the health of your planet. Get involved in tree planting project.